ये कहानी एक ऐसी रूह की है जो जिंदा तो है, मगर अपनों के दरमियान होकर भी अकेली है। शहर की मसरूफ तरीन सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं छा गया। मरियम को बस इतना याद था कि वो अपनी सालगिरह बर्थडे का केक लेने जा रही थी, और फिर अचानक हर तरफ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो अपने ही कमरे में खड़ी थी। उसकी अम्मी बिस्तर पर बैठी जरो कतार रो रही थीं, और घर में रिश्तेदारों का हुजूम था। मरियम लपक कर अपनी माँ के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। अम्मी, मैं यहां हूं, आप क्यों रो रही हैं? लेकिन उसकी माँ ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि वो मरियम के वजूद के बीच में से गुजार कर दूसरे कमरे में चली गई। मरियम हक्का बक्का रह गई। उसे महसूस हुआ जैसे वो जिस्म नहीं बल्कि महाज एक सया बन चुकी है। मरियम ने हर कोशिश कर ली। वो चिल्लाती, बर्तन जिराती, अपने भाई को आवाज देती, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। उसे अपनी मौत का यकीन तब आया जब उसने सेहन में अपनी ही लाश को सेफ्ट कफन में लिपटे देखा। इंसान के लिए इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि वो अपने पैरों के आंसू देखे, उन्हें पहुंचना चाहे, मगर उसका हाथ हवा में लहराता रह जाए। भाई दिन गुजारते गए, घर वाले धीरे धीरे मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने लगे। मरियम वहीं थी, हर खाने की मेज पर, हर गुफ्तगू में, मगर कोई उसकी कुर्सी खाली नहीं छोड़ता था। वो अपनी छोटी बहन के साथ बैठती, उसे लोरी सुनाने की कोशिश करती, मगर बहन को सिर्फ एक थांदी लिहार महसूस होती और वो दार कर कंबल ओढ़ लेती। एक रात मरियम ने देखा कि उसका भाई उसके कमरे में बैठकर उसकी तस्वीर देख रहा था। वो उसके करीब गई और उसके कान में सरगोशी की, मैं यहीन हूं भाई। भाई अचानक उछल पड़ा। उसे अपने गिर्द हवा का दबाव महसूस हुआ। उसने खौफज़दा होकर कमरे की बत्ती जलाई और इधर उधर देखा। उसे मरियम नजर नहीं आई, मगर मरियम को शीशे में अपना अक्स नजर आ गया। वो अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसका चेहरा पीला और आंखें बेनूर हो चुकी थीं। वो जिंदा तो थी, मगर मौत के कैद खाने में। वो भूखी थी, मगर खा नहीं सकती थी। वो थाकी हुई थी, मगर सुन नहीं सकती थी। आज भी जब उस घर में खामोशी होती है तो सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो पुरानी यादें हैं, मगर हकीकत में वो मरियम है, जो आज भी इसी इंतजार में है कि कोई एक बार, सिर्फ एक बार, उसकी आंखों में देखकर उसे पहचान ले।